प्रणाम। मैं हूं उपेंद्र तिवारी, अध्यक्ष राष्ट्रीय गरिमा पार्टी। राष्ट्रीय गरिमा पार्टी के युग परिवर्तन अभियान में आपका स्वागत है। हम युग परिवर्तन अभियान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम इस युग को पूरी तरह बदल देना चाहते हैं। उसका कारण क्या है? हम आपको आज़ादी से पूर्व की कुछ घटनाओं के विषय में बताते हैं। आज़ादी से पूर्व देश अत्यधिक गरीबी में जी रहा था, अत्यधिक गरीबी में। अंग्रेज़ों के अत्याचार चरम पर थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंग्रेज़ों ने वादा किया था कि हम देश को आज़ाद कर देंगे। उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। महत्वपूर्ण क्या, अभूतपूर्व योगदान दिया। उन्होंने आज़ाद हिंद सेना की स्थापना की, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की और नेताजी ने अंग्रेज़ों को विवश किया कि वे भारत छोड़ के जाएं। नेताजी के अलावा लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जान की आहुति दी। इस देश के वह नौजवान जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अलावा चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना जो योगदान दिया वो भुलाया नहीं जा सकता। आज अगर ये लोग इस देश को देखते होंगे या इनकी आत्मा इस देश को कहीं से देख रही होंगी तो वो खून के आंसू रोती होंगी। उसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है आज देश भ्रष्टाचार में गले गले तक डूबा हुआ है। देश के नेता भ्रष्टाचार में गले गले तक लिप्त हैं। आज देश के प्रधान भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की बात करते हैं, लेकिन वे जिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मंचों से कठोर कार्रवाई करने की बात करते हैं, बाद में वही नेता उनके दल में आ जाते हैं, दल बदल लेते हैं तो उनकी विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई रोक दी जाती है या ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। क्या केवल भ्रष्टाचार की बातें सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता हासिल किए रहने के लिए हैं, या वास्तव में देश को एक ईमानदार नेतृत्व प्रदान करने की किसी भी नेता की अंतरात्मा से इच्छा शक्ति है? हमें किसी भी नेता की अंतरात्मा की इच्छा शक्ति वास्तव में भ्रष्टाचार मिटाने में नहीं नजर आती। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए अब आवश्यक है वापस इस देश का वह युवा जो शिक्षित है, योग्य है, बुद्धिमान है, लेकिन बेरोजगारी की लाइन में लगा हुआ है, उसको इस देश का नेतृत्व देना पड़ेगा। जो पीड़ा जानता है कि इस देश के अंदर युवाओं की पीड़ा क्या है, ये देश किन समस्याओं से जूझ रहा है। भ्रष्टाचार नाम का जो दीमक है वह इस देश के अंदर इतना गंभीर हो गया है कि उसी ने अनेकों समस्याएं इस देश में पैदा कर रखी हैं। आज देश अच्छी शिक्षा से, रोजगार से, महंगाई से, गरीबी से अत्यधिक परेशान है, जो दिखाई नहीं दे रहा है शायद इन नेताओं को। क्यों? क्योंकि ये नेता स्वयं तो एसी कारों में घूमते हैं, अच्छे अच्छे बंगलों में रहते हैं और अपना सारा जीवन ऐश के साथ गुजारते हैं। करते ये गरीब जनता की बातें हैं, बेरोजगार जनता की बात, महंगाई की बात करते हैं, लेकिन ये बातें केवल बातों तक रहती हैं, क्रियान्वयन में कुछ नहीं दिखता। आज वास्तव में इस देश को यदि हमको आगे लेकर जाना है, इस देश को वाकई में शक्तिशाली बनाना है, तो ईमानदार नेतृत्व की आवश्यकता है। और मुझे नहीं लगता कि वर्तमान जो नेतृत्व हमारे देश को मिला हुआ है इसमें 100% नेतृत्व भ्रष्टाचार में लिप्त है। चाहे वो कोई भी दल हो, चाहे वे कोई भी नेता हो। केवल जो पकड़ा जाता है वही भ्रष्टाचारी कहलाता है, जो पकड़ा नहीं जाता
वह ईमानदार का कवच ओढ़े हुए रहता है और अपने आप को ईमानदार बताता रहता है। लेकिन वास्तविकता इस देश की जनता भी जानती है, हम आप सब जानते हैं कि क्या है। तो साथियों, राष्ट्रीय गरिमा पार्टी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी है, जो ये चाहती है कि देश के अंदर एक ऐसा नेतृत्व खड़ा हो जिसमें भ्रष्टाचार नाम का दीमक दूर दूर तक नहीं नजर आता हो। हम इस देश को ईमानदार नेतृत्व प्रदान करना चाहते हैं और इसके लिए युवाओं को आह्वान करते हैं कि यही अवसर है युवाओं को अपना योगदान देने का। पहले हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी प्राप्त की है, अब हमको भ्रष्टाचार से आज़ादी प्राप्त करनी पड़ेगी। और भ्रष्टाचार से आज़ादी प्राप्त करने के लिए इस देश के कर्मठ युवा को आगे आना होगा और ईमानदारी से इस देश को अपना नेतृत्व प्रदान करना होगा। अब राष्ट्रीय गरिमा पार्टी आने वाले पार्षद चुनाव, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में देश के युवाओं को प्रतिनिधित्व देना चाहती है और ऐसे युवाओं को प्रतिनिधित्व देना चाहती है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में जैसे जिस प्रकार की भावना के लोग थे, जो इस देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे, जो कफन सर पे बांध कर घूमते थे, हम ऐसे ही नेतृत्व आज़ादी के पूर्व में जो नेतृत्व था वैसे ही नेतृत्व वर्तमान में प्रदान करना चाहते हैं। यह हमारी इच्छा शक्ति है और इस इच्छा शक्ति में नेताजी ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और हम नारा देते हैं कि आप हमें समर्थन दो, हम आपको खुशहाली देंगे। जय हिंद, जय भारत।